अब पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है और हाईकोर्ट ने पुराना जो हाईकोर्ट स्वास्थ्य भवन चौराहे के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैंबर्स हैं उसको गिराने का आदेश दिया, क्योंकि अवैध तरीके से बनाया गया था। 16 मई को ही इस बारे में नोटिस दे दिया गया था। 16 मई को अवैध चैंबर हटाने को कहा गया था। 240 अवैध ऐसे चैंबर और दुकानें थी जिनको गिराना था। पुराना हाईकोर्ट स्वास्थ्य भवन चौराहे के पास का ये इलाका है जहां पर नालियों के ऊपर, उसके साथ ही जो फुटपाथ है उस पर 240 इस तरह के चैंबर्स बनाए गए थे और साथ ही साथ दुकानें बनाई गई थी। अब वकीलों के चैंबर पर बुलडोजर चला, पुलिस से भिड़ गए वकील, पथराव भी किया। पुलिस के साथ वकीलों के साथ जो झड़प हुई उसमें लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बुलडोजर एक्शन के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं वकील। 3 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे। 18 से 20 मई तक काम का बहिष्कार करेंगे, यानी कि अगर आपको कोर्ट में कोई काम है तो आपको वकील नहीं मिल पाएंगे, जिसका खामियाजा अब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिनके केसेस इस वक्त कोर्ट में लगे हुए हैं या फिर जो कोर्ट तक जाना चाहते हैं। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा रुचि के पास हम चलेंगे। रुचि, कल तो हमने जबरदस्त हंगामा देखा है, आज किस तरीके का एक्शन जमीन पर देखने को मिल सकता है? क्या तैयारी प्रशासन की है और वकील क्या कह रहे हैं? कल क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक्शन हुआ था बुलडोज़र का और जो चैम्बर्स थे जिनको इलीगल कह रहा है प्रशासन वो गिराए भी गए थे। इसी सड़क पे आगे रजिस्ट्री का ऑफिस है और थोड़ा सा आगे जब बुलडोज़र पहुंचा था तो विवाद हो गया था। बार एसोसिएशन धरने पे बैठ गया था। बुलडोज़र्स को वापस लौटना पड़ा था। 4 बजे जब फिर से बुलडोज़र आए तब भी वो कार्रवाई नहीं कर पाए। तो अब ये तय हुआ है कि एक बार मीटिंग होगी बार एसोसिएशन के साथ, उसके बाद जो करीब 50 अभी भी चैम्बर्स बचे हैं जिनको गिराया जाना है, जिसमें लाल निशान लगे हैं, तब कार्रवाई होगी। जहाँ तक कोर्ट की बात है, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन आज लखनऊ के जो ये कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, ये कचहरी है या रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस है, कहीं भी काम नहीं हो रहा। सब जगह वकील हड़ताल पर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलडोज़र का एक्शन हुआ है जिस जगह हम इस समय हैं। ये सब पक्के चैम्बर्स थे वकीलों के। अब वकील इसको लेकर नाराज़ हैं। उनका कहना है कि हमने इतना पैसा खर्च करके ये चैम्बर्स बनाए थे और अब इसको गिरा दिया, अब हम कहाँ बैठेंगे? क्योंकि ये बात वकीलों की सही है कि जितने वकील हैं लखनऊ में उतने चैम्बर्स यहाँ पर नहीं हैं। तो अब वकालत करनी है, वो रजिस्टर हो गए हैं कोर्ट में, तो वो जाएँ कहाँ? वकील साहब भी हमारे साथ है। अब क्या कह रहे हैं? अभी 50 के आसपास और गिराए जाने हैं। नहीं, ये जो गिराए जाने का कार्य है बहुत ही निंदनीय है और गलत है। पहली बात तो अगर गिराने के पहले सरकार को वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और सबसे बड़ा कदम तो ये होना चाहिए जो कुकुरमुत्ते की तरह LLB कॉलेज खुलते जा रहे हैं, उनमें एडमिशन होते जा रहे हैं। पहले 1000-1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता था, इस समय करीब 80,000-85,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और सरकार उनके बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाती है और गिराने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। पुलिस और वकीलों का तो हमेशा भी 36 का आंकड़ा रहा है। पुलिस को मौका मिलते ही वकीलों पे लाठीचार्ज करने के लिए तैयार हो जाती है। भाई जो काम शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता था उसमें लाठीचार्ज की ज़रूरत नहीं थी। हमारे भाई हैं, हेमू भाई हैं, वो रामायण लेके जा रहे थे और लेते जाते समय उनके ऊपर लाठियों की बौछार कर दी गई। वो इस समय एडमिट है, उनका हाथ टूट गया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि कोर्ट है कि पुलिस है? इस तरह से अब मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है कार्रवाई के लिए। अब आगे आप जहां चलेंगे तो कल जो एक्शन हुआ था, लेकिन उसके आगे और भी बहुत सारे चैम्बर्स हैं जिसमें लाल निशान यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एक्शन बुलडोज़र का रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि आज जो बार एसोसिएशन है उसकी अलग अलग मीटिंग्स होंगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि 50 के आसपास चैम्बर्स हैं जो अभी भी तोड़े जाने हैं, उसमें बुलडोजर चलना है। अभी कार्रवाई रुकी है क्योंकि हाईकोर्ट में प्रशासन को रुचि, अब ये अवैध तरीके से निर्माण किया गया है तो उस पर कार्रवाई भी जरूरी है, लेकिन वकीलों का कहना भी ठीक है। अब देखना यह होगा कि बातचीत से क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि।